जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम लोग कोरोना की यह जो पैंडेमिक है, भयावह स्थिति है, ये कब तक समाप्त होगी, कब तक ऐसे चलता रहेगा, लोग बड़े पैनिक की स्थिति में है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मैंने इस संवत्सर की जो 12 अप्रैल 8 बजे दिल्ली का मैंने समय लिया हुआ, संवत्सर की कुंडली जो है इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये तो 1 साल का है, इसको लोग कुछ आनंद नाम दे रहे हैं, कुछ राक्षस नाम दे रहे हैं इस संवत्सर का, लेकिन वो ज्यादा मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि ग्रहों की पोजीशन क्या बनी पड़ी हुई है। तो ग्रहों की पोजीशन इसमें भी अच्छी नहीं है, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर साल कुछ इस प्रकार की कुंडली कभी शुभ कभी अशुभ आता है। लेकिन ये पैंडेमिक इतना बड़ा हमेशा नहीं आता है, और इतना बड़ा अगर आया है तो इसके पीछे बड़े ग्रह रेस्पॉन्सिबल होंगे। छोटी घटनाएं तो तात्कालिक उसकी प्रतिक्रिया को बढ़ा दे रहा है, तात्कालिक उसके विध्वंस को बढ़ा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी घटनाएं ऐसे तुरंत बेवजह नहीं आ सकती हैं। इसके लिए बड़े प्लैनेट रेस्पॉन्सिबल होंगे। 2-2.5 साल पहले मैं एक न्यूज चैनल पे देख रहा था पाकिस्तान के, कि वहां पाकिस्तानी ज्योतिषी जो है प्लूटो का बड़ा जिक्र कर रहे हैं, और वो कह रहे थे कि भारत के लिए स्थिति खराब होगी। उनको लग रहा था भारत टूटेगा, लेकिन वो गलत थे। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखे तो भारत सफर कर ही रहा है। तो वो प्लूटो को बड़ा महत्व दे रहे थे, और मैं ये सोच रहा था कि ये खुद जो है, ये लोग तो देव रूप में ग्रहों को मानते नहीं है, फिर क्या ये क्या ज्योतिषी है पाकिस्तान के ज्योतिषी, और ये लोग तो मानते नहीं है, पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, इसका क्या महत्व है। लेकिन समय के साथ अगर देखिए तो जो ज्योतिषी, पैंडेमिक जब शुरू हुआ भारत में, उसके बाद जो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया था कि ये तब खत्म हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा, सारी गलत हो गई। सबसे पहले तो सबने कहा कि सूर्य उच्चिका होगा, जैसे ही सूर्य उच्चिका होगा तो खत्म हो जाएगा भैया, कि 14 अप्रैल से सूर्य उच्चिका होगा 2020 में तो खत्म हो जाएगा। किसी ने कहा कि भाई 23 सितंबर से राहु जब राशि परिवर्तन करेगा तब, अरे वो तो और भयावह स्थिति आ जाएगी, क्योंकि राहु वृषभ राशि में कभी भी भारत के लिए अच्छा नहीं रहा है। लेकिन अलग अलग कयास लोग लगाते रहे हैं। तो हमें शिनाख्त करनी पड़ेगी किन ग्रहों की वजह से ये पैंडेमिक है, और अगर उस तक पहुंचेंगे तभी हम इसके निदान को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है प्लूटो रिस्पॉन्सिबल है। शनि तो हर 27-28 साल में आ जा रहा है मकर राशि में, तो शनि को हम लोग जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं। प्लूटो 248 साल का प्लूटो का एक सर्किल होता है, इसलिए उसको ऋषियों ने बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया, कि आम जनजीवन पे वैसे वो प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन विश्व की व्यवस्थाएं परिवर्तित कर देने में, मास डिस्ट्रक्शन करने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे अभी मकर राशि में प्लूटो चल रहा है, हम इससे पीछे जाते हैं तो 1770 से लेकर 1790 के आसपास जो है प्लूटो जो है मकर राशि में है। और उस समय की स्थिति क्या है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास होती है, और उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने के लिए भारत में आई थी, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास करके उसको ये ऑथोरिटी दे दी जाती है कि वो यहां पर जो है भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त करेगा, वो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में आ जाएगा। और उसी समय सुप्रीम कोर्ट के लिए निर्धारण हुआ था, तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना। मतलब कितनी बड़ी व्यवस्था। उससे पहले राजशाही स्टाइल में जो है वो हमारी कानून व्यवस्था चलती थी। जो सुप्रीम कोर्ट आज हमारा है उस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया। कितना बड़ा व्यवस्था का परिवर्तन हो रहा है। आज जो हमारी पूरी जुडिशरी जो है उस प्लूटो के वजह से इस तरीके की व्यवस्था में यहां पर चेंज आया। उससे फिर से हम 200-250 साल पीछे उसके पीछे चलते हैं, जब मकर राशि में फिर से 1526 से लेके 1544 के आसपास में मकर राशि में प्लूटो है। उस समय 1526 में जो है बाबर आता है, एंट्री करता है। बाबर यहाँ पे लोधी को हराकर, और बाबर दिल्ली सल्तनत में बैठता है और मुगल शासन की नींव रख देता है। मुगल शासन बहुत इंपॉर्टेंट है 1526। उसी के बाद 1528 में 28-29 में मीर बाकी जो है अयोध्या में भगवान राम का मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद का निर्माण करता है। उस समय भी मकर राशि में प्लूटो था। और अजीब इत्तेफाक है कि ठीक 500 साल 490 5 साल बाद आज जब प्लूटो मकर राशि में है तो फिर से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये सब कोइंसिडेंट नहीं है, ये इतने बड़े बड़े घटनाएं जो है, विश्व व्यवस्थाएं चेंज हो रही हैं। और मे भी ऐसा हो सकता है कुछ समय बाद, 4-5 साल 7 साल 10 साल बाद, कि इसी में भारत में भी जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम डैमेज हो। अगर जनसंख्या का संतुलन अगर बिगड़ता है तो कोई सरकारों के पास कोई दूसरा उपकरण नहीं रह जाएगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को ध्वस्त करके कोई सिंगल पार्टी सिस्टम या कुछ इस तरीके की व्यवस्था करे। मे भी बिल्कुल चेंज हो सकते हैं 24-25 के बाद, कुछ ऐसी ग्रहों की स्थिति बन सकती है, क्योंकि ऐसी स्थितियां हैं। तो पहले प्लूटो रेस्पॉन्सिबल है। अब आते हैं कि प्लूटो जो है, प्लूटो और
2019 में 26 दिसंबर को जो ग्रहण लगा था, 6 ग्रह साथ में आ गए थे, गुरु, शनि, केतु, सूर्य, चंद्रमा, बुध, ये सब साथ में आए थे, प्लूटो भी इसमें सम्मिलित था। तो दुनिया में धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया था। लेकिन भारत में मकर राशि में जब शनि 24 जनवरी 2020 को प्रवेश करता है, उसके बाद फिर प्लूटो भी आते हैं, गुरु भी आता है, तो ये भारत में जो भयावह स्थिति बनती है वो मकर के में प्रवेश की वजह से यहाँ पर बन रहा है। पूरी दुनिया में भी फैला, लेकिन भारत की जो हम स्थिति भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो उसकी वजह से शनि, मकर वगैरह। तो जब शनि का, मकर में प्लूटो का, इनका कॉम्बिनेशन से ये प्लेनेट जब हमें ये बीमारी दे रहे हैं, तो सीधी बात है कि जब शनि अब कुंभ में जब तक नहीं जाएगा, स्थिति बनी रहेगी अप डाउन। जब कभी मंगल वगैरह षडाष्टक या खतरनाक नेक्सस शनि के साथ बनाएंगे, प्लूटो के साथ बनाएंगे, उस समय भयावह 2-3 महीने स्थिति हो जाएगी, फिर डाउन होने लगेगा। लेकिन इससे हम पूरी तरीके से निजात जो है तभी पा सकते हैं जब शनि, ये नेक्सस टूटे, जिस नेक्सस की वजह से ये बन रहा है। तो ये नेक्सस जो है 17 जनवरी 2023 को शनि वहां से जाएगा। तब तक मतलब अभी 1 साल 8 महीने हम लोगों को है ये स्थिति। पैंडेमिक कंट्रोल होता है तो दूसरी चीजें होंगी, युद्ध होगा, कुछ और सिचुएशन होगी, क्योंकि भयावह स्थिति है। ये हम प्रेडिक्शन पहले नहीं कर सकते थे कि कोई इस प्रकार का रोग आएगा, लेकिन ये स्थिति थी कि कुछ व्यवस्थाएं चेंज होगी, कोई बहुत लोगों के फूड हैबिट चेंज हो रहे हैं, लोग आयुर्वेद की तरफ फिर से लौट रहे हैं। कितना ये छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है ये। तो ये तो शनि और इसका एक नेक्सस टूटने का है कि जब शनि और इसका नेक्सस टूटेगा तो जाके फिर परमानेंट एक रिलीफ की तरफ हम जाएंगे। तब तक हमको जो है इसके साथ जीना होगा। मोदी जी की तैयारी भी देखिए, शुरू से ही पिछले साल से उनकी तैयारी थी, वो लॉन्ग टर्म के लिए ही थी। लोगों से गलतियां हुई, लोगों ने बहुत लापरवाही की तो हमें सतर्क रहना है, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। दूसरी बात, वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र पड़ता है, और रोहिणी नक्षत्र में जब भी शनि या राहु आता है तो डिस्ट्रक्शन दुनिया के लिए रहता है और भारत के लिए तो स्पेशल रहता ही है। तो पिछले साल 23 सितंबर के बाद, 23 सितंबर 2020 के बाद, मैं 9 सितंबर 2020 को आर्टिकल लिखा हूं जिसमें डिटेल में सब डेट वाइज मैंने उसमें जिक्र किया है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप लोग देखिएगा एक बार। 23 सितंबर 2020 से जो है राहु वृषभ राशि में आता है और केतु वृश्चिक राशि में आता है, और ये 1.5 साल, करीब 18 महीना वो एक राशि में रहते हैं। और ये 12 अप्रैल जो है तब तक जो है, अभी 12 अप्रैल 2022 तक वो वहां पे रहेगा, ये जो 18.5 साल का जो है। अब इसके भी हम पीछे जाते हैं कि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड राहु का कैसा है। 46-47 के आसपास जो है राहु वृषभ राशि में, रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में है। उसी समय जो है 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग मनाती है और हिंदू मुस्लिम दंगा करवा देती है। उसी के परिणाम स्वरूप आगे चल के इसी राहु की कॉम्बिनेशन में जो है हम लोगों को आजादी मिलती है। उसके बाद फिर से 18.5 साल बाद जो है 64 से लेकर 66 के बीच में फिर से राहु वृषभ राशि में आता है, और वृषभ राशि में आता है उसमें 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाता है, आप लोग सभी जानते हैं। फिर से उसके बाद 65 के बाद जो है वो 83 से लेकर 85 के बीच में राहु 18.5 साल बाद फिर से वृषभ राशि में आता है, और उस बीच में जो है खालिस्तानियों से जो मुठभेड़ होती है, स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलता है, और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी की हत्या होती है, और दंगा जो है पूरा दिल्ली सिखों के खिलाफ दंगा यहाँ भड़क जाता है, सांप्रदायिक दंगा भड़क जाता है। उसी समय हम देखते हैं कि 3 दिसंबर 1984 को जो है भोपाल गैस त्रासदी होती है। यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी, वो कंपनी मीथेन गैस जो है वो उसकी लापरवाही की वजह से बहुत हजारों लोगों की जान चली जाती है, जो लंबा समय तक केस चलता रहा है। तो ये 84 में हुआ। अब उसके फिर से 18.5 साल बाद 16 फरवरी 2002 से लेकर 2003 के बीच में फिर से राहु वृषभ राशि में आता है, और हम देखते हैं कि गोधरा कांड होता है, अक्षरधाम पे अटैक होता है, और इसी गोधरा कांड के परिणाम स्वरूप अगर ये नहीं होता तो एक महानायक इस देश को नहीं मिलता जो दिल्ली की सत्ता गद्दी पर जो बैठे हुए हैं और सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। उसी राहु की परिणति है, उसी राहु ने ये सब कुछ दिया कि आज मोदी जी हम लोगों को मिल पाए, उनके टैलेंट को हम लोग देख पाए, वो निखर पाए। और उसके बाद अभी जो है पिछले साल 23 सितंबर 2020 से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक वही स्थिति है। आप लगातार देख रहे हैं, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा तो आगे कैसे होगा। पैंडेमिक नहीं होती, दूसरी चीजें होती, युद्ध की स्थितियां बनती। तो एक तो शनि प्लूटो का नेक्सस तो था ही, और दूसरा इस पर जो है ये राहु का एक अलग से एक्स्ट्रा, ये दोनों मिलकर भयावह स्थिति का निर्माण करती हैं। अकेले राहु भी पर्याप्त था ये कष्ट देने के लिए, अकेले शनि प्लूटो का कॉम्बिनेशन भी पर्याप्त था कष्ट देने के लिए,
और यहां तो दोनों की स्थिति फिर भयावह बन के रखी हुई है। तो सबसे पहले 12 अप्रैल 2022 में राहु का नेक्सस टूटेगा, राहु वहां से हटेगा, आगे निकलेगा तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा। उसके बाद फिर जब शनि जब है 17 जनवरी 2023 को वहां से जब हटेगा तो जाके परमानेंट रिलीफ इस दृष्टि से मिल सकता है। तो अब समझ रहे कि स्थितियां बड़े ग्रहों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब हम तात्कालिक चीजों पर बात करें, ये नहीं कि तात्कालिक पे बात कर लेते हो और आप लोग कहते हैं कि अरे आपने तो सर ये कहा था और ये तो हुआ नहीं। इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि नहीं, बड़े ग्रहों के नेक्सस से जो चीजें बनी है वो नेक्सस जब टूटेगा तभी हमें परमानेंट रिलीफ मिलेगी। और वैसे भी इतने करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन कराने में लंबा समय लगेगा ही लगेगा, और इसी में जब जब नेक्सस खराब ग्रहों की उभरेगी फिर से चीजें आ सकती हैं। अब आइए जरा सा हम बात करें इस संवत्सर की जो कुंडली है वृषभ लग्न की कुंडली बनी पड़ी। हम लोग कह रहे हैं कि पेंडेमिक भारत पर ही अचानक ये अटैक क्यों हो गया, क्योंकि ये मंगल राहु का अंगारक योग जो है वो भारत का लग्न ही वृषभ लग्न है। और इत्तेफाक की बात है कि 8 बजे की जो कुंडली बन रही है 12 अप्रैल को, आप लोग सोच रहे हो 13 से चेंज हुआ तो 12 प्रतिपदा 13 से था तो 12 अप्रैल को क्यों समय ले रहे हैं। एक्चुअली सूर्य चंद्रमा जिस डिग्री पे जब एक डिग्री पे होते हैं उसी समय को हम लोग काउंट करते हैं। तो 12 अप्रैल 2021 को 8 बजे सुबह के लगभग जो है ये कुंडली दिल्ली की कुंडली है संवत्सर। तो ये लग्न में ही मंगल राहु जो अंगारक याग जनी विध्वंस बीमारी समस्याओं के लिए रेस्पॉन्सिबल है मंगल राहु। और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही राहु बैठा हुआ है। भारत की कुंडली में भी लग्न में ही राहु बैठा हुआ है, इसलिए हमेशा भारत मुस्लिम तुष्टीकरण से परेशान रहा है, आतंकवादी घटनाओं से परेशान रहा है। लग्न ही दूसरी तरह है राहु की वजह से। अब उसी के ऊपर से मंगल राहु इस समय का मूव कर रहा है तो स्वाभाविक है कि स्थिति भयावह नहीं। सारे देशों के अकॉर्डिंग उनकी जो कुंडली बनेगी उसके अकॉर्डिंग जिस जगह पे होगा वो भी सफर करेंगे आने वाले समय में। ऐसा नहीं कि और भारत ही सफर करे, लेकिन भारत के लग्न में ये बन गया योग इस कारण। और दूसरा सबसे खतरनाक कि लग्न का स्वामी 12वें घर में चला गया और 12वें का स्वामी मंगल लग्न में आ गया है। ये एक बहुत ही भयावह स्थिति है। 12वां घर हॉस्पिटल है, जेल है, फॉरेन प्लेस है। 12वां घर जो है लॉस का घर है। तो लग्न का और मंगल शुक्र वैसे भी मित्र नहीं शत्रु आपस में जो एक्सचेंज हो गया है, ये जो बहुत बड़ा वजह बन रही है इतना डिस्ट्रक्शन के लिए। ये इस साल की जो कुंडली ही ऐसी बनी पड़ी हुई है। दूसरा शुक्र यहां से बैठ के छठा जो बीमारी का घर है, ऋण का घर है, शत्रु का घर है, उस घर को देख रहा है। उस पे गुरु की भी दृष्टि आ रही है। गुरु की शुभ दृष्टि आएगी। तीसरे, छठे और 11वें में पापी ग्रह जो होते हैं ना वो दमन करते हैं उस घर का। यहां पे जो गुरु की दृष्टि आ रही, गुरु और शत्रु बीमारी को वृद्धि ही करेगा। कुछ लोग कहेंगे गुरु की दृष्टि आएगी बचा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। गुरु जब शुभ दृष्टि देगा तो शत्रुओं को, बीमारी को, वो तो जिसको दृष्टि देगा उसको पुष्पित पल्लवित कर देगा। इसके बाद शनि की जो है वो 10वीं दृष्टि इस पर आ रही है। तो शनि योग कारक है। शनि की दृष्टि भी इस भाव को उच्च की दृष्टि से देख रहा है तो शुभत्व ही दे रहा है, मतलब कि बीमारियों को वृद्धि ही कर रहा है। तो इस घर पे एक तो लग्नेश शुक्र की दृष्टि है, गुरु की है, शनि की है, बीमारी को वृद्धि कर दे रहा है। लग्न में ही अंगारक योग बना पड़ा हुआ है। ये सब स्थितियां खराब बनी पड़ी है। लेकिन शनि जो है योग कारक होता है वृषभ लग्न में, 9वें घर में बैठा है। तो दैवी कृपा ईश्वरीय कृपा से मोदी जी है एक्टिव, वो भी हो गए हैं, धीरे धीरे चीजें सुधरेगी। शनि जो है इस जगह बैठा हुआ है, इस कुंडली में शनि काउंटर कर रहा है, बहुत अच्छा भाग्य भाव में बैठा हुआ है। सूझबूझ समझदारी से चीजें हैंडल होंगी। गुरु 10वें घर में बैठा हुआ है, ये भी एक अच्छी बात है। 11वें अष्टम और 11वें का लॉर्ड होकर तो मैनेजमेंट वगैरह सारी चीजें अच्छे संभालेंगे। फाइनेंशियल लॉस, दूसरा घर जो है फाइनेंस का, और 5वें घर का स्वामी बुध नीच का तो है, लेकिन क्या है गुरु उस घर को देख रहा है तो बहुत ज्यादा भारत का फाइनेंशियल लॉस भी नहीं होने देगा, बैलेंस बचा के रखेगा। लॉस होने के बावजूद भी बहुत हद तक ये प्रोटेक्ट करेगा। सूर्य 11वें घर में बैठा है तो प्रभाव के साथ मोदी जी जो हैं या और भी जो हमारे नेता हैं वो लोग एक्टिव होकर इसको जो है सारे देश के जो मुख्यमंत्री वो लगेंगे इसको हराने के लिए और हम इसे हराएंगे। तो ये पॉजिटिव, कुछ चीजें नेगेटिव हैं लेकिन ये जो है कुछ पॉजिटिव बनी पड़ी है जिससे हमें उम्मीद है। और अभी क्या है कि मंगल जो है, मंगल मिथुन राशि में चला गया है और मिथुन राशि में भी वो जो है वो आर्द्रा नक्षत्र में है। जैसे कि प्लूटो यम उसको कहते हैं, मृत्यु का देवता है, वैसे आर्द्रा जो है रुद्र उसके देवता है और राहु आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु है। तो राहु के नक्षत्र से मंगल जा रहा है इस समय। एक तो कुंडली, वर्ष भर की कुंडली में मंगल राहु लग्न में बैठी अंगारक योग बना पड़ा है और अभी मंगल जो है राहु के नक्षत्र, राहु केतु ये सब जो पैंडेमिक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं जीवाणु विषाणु के लिए, और उसके ऊपर से मूव कर रहा है मंगल जो है। तो ये एक ज्यादा भयावह स्थिति बना दिया है जो कि 16-17 मई से जो है मंगल जो है वहां से आगे बढ़ जाएगा, पुनर्वसु नक्षत्र में चला जाएगा। तो जब वो पुनर्वसु नक्षत्र में जाएगा, पुनर्वसु भगवान राम का जन्म नक्षत्र है और शुभ है, इस कारण वहां से जब गुजरेगा तो थोड़ा शुभत्व तो देगा।
तो उस समय जो चीजें कंट्रोल हो सकती हैं 17 मई के बाद, हो सकती है, मैं कह रहा हूं, दावा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो ज्यादा बिखरी पड़ी हुई है। मंगल वगैरह तो कभी कभी केवल वृद्धि करेगा, आग लगाने के लिए आ जाएगा, रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। एज ए होल चीजें बिगड़ी हुई पड़ी हुई है, जरा से उसके सुधार से कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी कुछ सुधार उस समय हो सकता है जब वो पुनर्वसु नक्षत्र में रहेगा। लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के बाद फिर मंगल जो है इस भाव में आ जाएगा, कर्क राशि में। तो बहुत लोग कह रहे हैं मित्र के घर में आ जाएगा तो जो है बिल्कुल मंगल ठंडा हो जाएगा। ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है। इस हाउस में भारत का वृषभ लगन की कुंडली, और यहाँ 5 ग्रह की प्लैनेट नहीं बैठे हैं, सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि भारत की कुंडली में इस जगह पर बैठा है, और मंगल यहाँ पे नीच का हो जाएगा, और शनि मंगल आमने सामने हो जाएंगे। तो वो स्थिति कैसे जो है कह सकते हैं कि बिल्कुल आराम वाली है। वो स्थिति भी अच्छी नहीं, नीच का मंगल जो है और वहां शनि के ऊपर से गुजरेगा, भारत के शनि के ऊपर से, और इस शनि के साथ, शनि प्लूटो के साथ एक्सेस हो रहा है। तो ये स्थिति शुभ नहीं है। दूसरे लोग कुछ भी कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता तो कुछ ना कुछ तो कहना ही है, लेकिन ये स्थिति अच्छी नहीं है। अब क्या है यहाँ पे कि अगर पुनर्वसु नक्षत्र में मंगल जब जाता है तो एक हमें मौका है कि उस समय हम सावधानी रख के देश में या कुछ भी करके, चाहे वो लॉकडाउन करें या किसी तरीके से अगर चीजों को कंट्रोल कर पाते हैं, वो पीरियड जो हमारे पास है। तो जब ये जून में जो है 2 तारीख को मंगल यहाँ पे जा रहा है, मतलब 16-17 के बाद हमें 15 दिन का अपॉर्चुनिटी, अगर उसको हम थोड़ा कंट्रोल कर पाते हैं तो इस जगह पे जब मंगल जा रहा है तो उसके बाद अगर पैंडेमिक कंट्रोल हो पाया तो पैंडेमिक से रिलेटेड समस्या नहीं होगी। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो पैंडेमिक से रिलेटेड समस्या होगी। अगर कंट्रोल हो जाता है तो पैंडेमिक से रिलेटेड समस्या नहीं होगी। तीसरा घर हमारे पड़ोसियों का भी है, तीसरा घर हमारे डिफेंस सर्विस का है, हमारे पराक्रम का है, पुरुषार्थ का है, ठीक है। तो उस जगह पे मंगल अगर है तो पड़ोसियों के साथ डिस्प्यूट राइज हो सकते हैं, समस्या होंगी, दूसरी किस्म की समस्या होंगी। और जल राशि, जल तत्व राशि है, उसके ऊपर से मूव कर रहा है तो चक्रवात वगैरह की भी संभावना बन सकती है। और जून वगैरह आप तो जानते हैं मॉनसून की दृष्टि से सेंसिटिव होता है, उड़ीसा वगैरह इस जगह पे जो है मंगल शनि, ये जो भूकंप, चक्रवात, इस तरीके की जो प्राकृतिक आपदा की घटनाएं जो है के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है, जो मंगल यहाँ पर होगा। तो मंगल पुनर्वसु 17 मई के बाद एक संभावना है कि अगर हम लोगों ने सामूहिक रूप से इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो वो दिशा बदल जाएंगी। पैंडेमिक की जगह दूसरी जगह से समस्याएं आएंगी, बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, भूकंप आ जाए, चक्रवात आ जाए, युद्ध की स्थिति बने, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम पुनर्वसु में भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो चीजें आगे भी भयावह होंगी। हालांकि उस पर गुरु की भी दृष्टि नहीं आ पा रही है। 45 दिन, करीब 45-50 दिन मंगल एक राशि में रहता है। उसके बाद मंगल जब यहाँ पे आएगा सिंह राशि में, तो सिंह राशि में भी अभी भी जो मंगल इस जगह बैठा हुआ है तो शनि के साथ षडाष्टक बना के रखा हुआ है। और नवमांश कुंडली में शनि और राहु जो है, शनि और राहु मिथुन राशि में ही बैठे हुए हैं। जहां मंगल अभी यहाँ पे मिथुन राशि में है ना, शनि राहु मिथुन राशि में वहीं पर बैठे हुए हैं। जो है राहु जो है 2 जून को करीब राहु, शनि राहु का भी नेक्सस टूटेगा। राहु जो है वो वृषभ राशि में आ जाएगा, तो शनि फिर जो है थोड़ा सा कंट्रोल वहां पे होगा 2 जून के बाद से। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये दूसरी चीजें चली जाएं। पैंडेमिक जो है ना, पता ना कौन चला जा रहा है, कुछ भी हो जा रही है। इससे तो अच्छा जो युद्ध हो या दूसरी कोई समस्या हो, यहाँ पर तो कुछ भी अनसर्टेन बना के रख दिया। बच्चे बूढ़े कब क्या हो जाए, ये बड़ा ही भयावह स्थिति, पैनिक सिचुएशन आ गई है। तो हम लोग इसको कंट्रोल कर पाए, यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसको कंट्रोल कर पाए और चीजें जो होनी है दूसरी दिशा में। आगे मंगल यहाँ पे आएगा तो भी शनि मंगल षडाष्टक में होंगे, मंगल अग्नि तत्व राशि में होगा, लेकिन गुरु की दृष्टि आ रही है तो गुरु कंट्रोल करेगा। और अभी भी मंगल पर गुरु की, मंगल और शनि षडाष्टक तो है लेकिन गुरु की दृष्टि जा रही है इस भाव पे, मंगल जहां पर बैठा हुआ है तो गुरु कंट्रोल कर रहा है अभी भी मंगल को। गुरु अभी भी कंट्रोल कर रहा है कि विश्व में जितने नुकसान है उसकी तुलना में तो कहिए, इतनी पॉपुलेशन घनत्व होने के बावजूद, इतनी हमारी लचर व्यवस्था होने के बावजूद भगवान की कृपा से चीजें कम ही हो रही हैं। अगर देखें तो और भी ज्यादा, जितना लोगों ने लापरवाही बरती। अभी एक वीडियो नेताजी का देखे जो करते कहाँ है कोरोना और खुद गुजर गए। तो लोगों ने, मैं दूसरों की क्या बात करूं, मैं खुद भी जो हूं दिल्ली जाता तो फिर जो है नोएडा से दिल्ली जाता तो बिल्कुल मास्क का ध्यान रखता, लेकिन अगल बगल लोकल में मैं नहीं पहनता था, दूसरे नहीं पहनते तो मैं भी नहीं पहनता। शर्म महसूस होती, कोई नहीं पहनता है, सब मुझे एक दूसरी दृष्टि से देखते थे कि कौन सा प्रजाति आ गया है जो डरा रहता है, तो मैं भी नहीं पहनना बंद कर दिया। तो हम सबने लापरवाही की, गलती तो हुई है। लोग घूमने निकल गए, हमारे परिवार के लोग भी घूमने गए इस समय बीच में, कह रहे अब कोरोना खत्म हो गया। तो लापरवाही हम लोगों ने की है, उसका ही सजा पा रहे हैं। अगर हम लोग सब प्रयत्न करें तो कंट्रोल हो सकती हैं चीजें, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन है वो दूसरी दिशा में जाएगा। भूकंप, आगजनी, चक्रवात, युद्ध जैसी स्थितियां, उससे हम अभी निजात नहीं पाए हैं।
उससे निजात के लिए क्या है कि पहले 12 अप्रैल 2022 को गुरु राहु जो है वो वहां से हटे। उसके बाद जो 17 जनवरी 2023 को शनि जो है वो कुंभ राशि में आ जाए, तब जाके असली जो है निजात मिलेगा। दूसरी बात कि बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, इसलिए क्योंकि कई लोग अलग अलग अकाल मृत्यु की व्याख्याएं करते रहते हैं कि अकाल मृत्यु की जब न भी ग्रह आपकी कुंडली में हो और हो जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले साल मुझे कोरोना नहीं हुआ, मुझे हुआ अभी इस समय, अभी जस्ट उससे स्वस्थ होकर निकला हूं। तो अभी कब हुआ? जब मेरी कुंडली में मार्केस का प्रत्यंतर आ गया था। गुरु में, शनि में, मंगल की दशाएं, मंगल मेरे लिए भैया वैसे मार्केस है और अभी भी मंगल राहु के नक्षत्र में चल रहा था, तो मंगल तो कष्ट देना था। तो जब मेरी कुंडली में योग बना उस समय मुझे हुआ। इसी तरीके से जिस चीज की कुंडली में अगर मृत्यु का योग है तो मृत्यु का, बीमारी का योग, बीमारी से ठीक होने का, बीमारी से ठीक होंगे। इसलिए ये नहीं डरना है कि दुनिया का विनाश होने जा रहा है और बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और अकाल मृत्यु का सिर्फ ये मतलब है कि अचानक आग में डूब के मर गए, गोली से मर गए, अचानक कुछ भी विस्फोट हो गया, अचानक प्राकृतिक आपदा में मर जा रहे हैं, तो उसको हम अकाल मृत्यु कहते हैं। लेकिन अकाल भी काल द्वारा नियंत्रित है। अकाल कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी है कि अचानक मर गया तो उसको कहते हैं अकाल। नहीं, आपका उस तरीके से मृत्यु होना भी पूर्व निर्धारित है, उस तरीके से बीमार होना भी पूर्व निर्धारित है। इसलिए मत डरिए। मैंने तो बिल्कुल सरेंडर कर दिया कि तुम्हें अगर ले जाना है तो ले जाओ प्रभु। मैं चेकअप भी नहीं कराने गया, जो दवा थी यहाँ पे बिल्कुल इतनी स्थिति भयावह थी कि डॉक्टर विजिट नहीं कर रहे थे। तो मैं BMS डॉक्टर, मेरे खुद के लिए बता रहा हूँ कि ऑनलाइन और ये मैं बड़ा परेशान हुआ, तो यूपी गवर्नमेंट की जो दवा की लिस्ट थी वही खाया और बाहर बिल्कुल क्वारंटाइन कर लिया खुद को। हमने कहा कि अब सरेंडर ही कर सकते हैं। जो नारायणी सेना जो प्रयोग कर दिया गया था पांडव पे, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इसे लड़ नहीं सकते हैं, सरेंडर कर दो। मेरे रोने से प्रभु हंसियो जो तुम हम रो रो के तुमको हंसाया कर। तुम अगर छीन ही लेना चाहोगे जिंदगी तो हम क्या कर सकते हैं। तो अगर बिल्कुल आपकी कुंडली में अगर योग होंगे तभी आप कष्ट पाएंगे। जिनको भी कुंडली में योग है, मैं जिसकी भी कुंडली देख रहा हूं उनके साथ ये होना ही था। ये पैंडेमिक से नहीं होता, किसी और चीज बीमारी की वजह बनता, वो किसी और वजह से मृत्यु होती है, कुछ होता है। इसलिए ये नहीं डरना कि आपकी कुंडली में नहीं और अकाल सब मर जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर सामूहिक ज्यादा लोग ऐसे में, पहले मैं भी सोचा करता था जब बद्रिकानाथ में जब हुआ था घटना, तो मुझे लगा कि जिनके योग नहीं तो भी 10,000 जो हैं वो एक साथ गुजर गए। लेकिन पिछले साल से मुझे इस पैंडेमिक में बहुत कुंडली देखने को मिला, तो मैं देखा कि किसी को अगर भाई से लॉस होना है तो इसी पैंडेमिक वजह बनी, लेकिन वो भाई के लिए कर्ज लिया और बर्बाद हो गया। उसको कुंडली में दिखाई रहा था कि भाई की वजह से वो कर्ज लेगा, डूबेगा और बर्बाद हो जाएगा। जिसको पिता को जाना था पिता की, पत्नी को जाना था पत्नी को, जिनको जो जैसी कंडीशन बननी थी उसके साथ वो वैसी कंडीशन बनती चली गई ग्रहों के अकॉर्डिंग। और इसीलिए ईश्वर पे और आस्था बढ़ जाती है कि किस तरीके से पूरी यूनिवर्स को संभाल के रखा, हम सब गुथे हुए हैं। इसीलिए कुछ भी नहीं। अब जो भी अपने भाई जा रहे हैं या अस्वस्थ हो जा रहे हैं, सब उनकी मर्जी से ही है, मालिक की मर्जी से ही है। उसकी गोद में ही हम लोग खेल रहे हैं। उसकी अगर जो मर्जी हम सरेंडर कर दें, सब कुछ वही संभालेंगे प्रभु। और मैं भी चाहता हूं कि ये पैंडेमिक से दूसरी दिशा में आ जाए। अगर युद्ध की भी बात हो या दूसरी चीजें भी हैं, उसको हैंडल करेंगे। लेकिन इससे बिल्कुल अनसर्टेन, बच्चे चले जाएंगे, कौन चले जाएंगे, कुछ भी ठीक नहीं है। इस कारण सब लोग भयभीत हैं इससे। तो मैं भी चाह रहा हूं कि भयावह स्थिति तो है और ये भी बनी हुई है, लंबे समय के लिए बनी रहेगी। लेकिन ये पैंडेमिक से घूमकर ये दूसरी दिशा में चली जाए, बस हम लोग यही चाह रहे हैं। और सतर्कता नहीं छोड़नी, क्योंकि वैक्सीनेशन में समय लगेगा, अभी जल्दबाजी में कुछ होने वाली नहीं है। और तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना है। और कोई भी बिल्कुल अभी अगर 2-3 महीने में शांति हो जाती है चीजें, तो ये नहीं कि फिर से लापरवाही करना, घूमना, और ये नहीं। जब तक शनि 2023 जनवरी तक जब तक शनि कुंभ में नहीं आ जाता है तब तक हम सेफ जोन में नहीं है। इसके बाद आगे किसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये सब खतरा टलने के बावजूद भी जब शनि केतु के साथ, फिर गुरु के साथ और उसके बाद राहु के साथ, जब भी इस क्रम में 6 साल का एक क्रम होता है, शनि इस मूवमेंट में जब भी 80-90 साल बाद आता है, कोई बड़ी चेंजेस आता है। जैसे शनि जो है केतु के साथ अभी था पहले, इसके बाद गुरु के साथ था और इसके बाद राहु के साथ आने वाला है 24 के बाद। मे भी ऐसे चांसेस आ सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ध्वस्त हो, मे भी हो सकता है, और या फिर दूसरी गृह युद्ध की स्थिति हो, कुछ ऐसी भयावह स्थिति हो जिसकी वजह से सिस्टम चेंज हो। ऐसी स्थितियां बन सकती है भारत के लिए भी, क्योंकि शनि जब वृषभ राशि में जाएगा, वृषभ राशि में शनि डिस्ट्रक्टिव होता है, ये कुछ समय बाद
जब वहां पे वो जाएगा, तो ये 8-10 साल 6-7 साल जो समय है, तो जब वहां पे वो जाएगा तो ऐसी स्थितियां बन सकती है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम खत्म करके सिंगल पार्टी सिस्टम या कुछ दूसरी व्यवस्था हो। इस पर बाद में कोई वीडियो बनाकर डिस्कस करूंगा। मेरा तो ये विषय नहीं था, मैं तो बच्चों को पढ़ा रहा था ज्योतिष क्रमवार तरीके से, लेकिन अचानक ऐसी पैनिक सिचुएशन आ गई, मैं खुद भी बीमार हो गया, तो मुझे लगा कि एक वीडियो इस पर बनाना चाहिए कि लोगों को एक हौसला मिले कि आपके साथ कुछ भी अनिश्चित अनर्थ नहीं होने वाला। आपकी कुंडली में आपके जो ग्रह हैं उसको संभालिए। हालांकि अभी मंगल इस साल का भी राजा है, मंत्री भी है, राजा भी है, और मंगल की वजह से तात्कालिक कष्ट हो रहा है, तो हनुमान जी उबारेंगे। हनुमान जी इस साल के लिए डोमिनेटिंग है, हनुमान जी की उपासना कीजिए, वो प्रोटेक्ट करेंगे हम सभी को। और ज्यादा भयभीत होने की, डरने की बात नहीं है। आपकी कुंडली में अगर योग नहीं है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। फिर आशा करता हूं कि आप लोगों को कुछ समझा पाया होऊंगा। एक बार में समझ में नहीं आ रहा, 2-3 बार देखिएगा समझ में आने लगी पिक्चर, क्योंकि और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि दूसरे लोग भी जान पाइए, पैनिक सिचुएशन थोड़ा सा छटे। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर ऐसे ही किसी वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कृष्णम वंदे जगत गुरु।